राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर होंगे आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से मेमोराइज हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो, वेलकम बैक। सेकंड वीडियो ऑफ द बायोग्राफी में आपका स्वागत है। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन कि क्यों बायोग्राफी को पढ़ना हमें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम होम्योपैथी को स्टडी करना चाहते हैं तो होम्योपैथी की स्टडी इनकम्प्लीट होगी विदाउट द स्टडी ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ हैनेमन सर, बिकॉज जो लाइफ हिस्ट्री है हैनेमन सर की वो ही ओरिजिन और डेवलपमेंट ऑफ होम्योपैथी को शो कर रही है। इसीलिए हमें बायोग्राफी पढ़नी इतनी इम्पॉर्टेंट है। बायोग्राफी या फिर स्केच ऑफ डॉक्टर सैमुअल हैनेमन की पार्ट 2 वीडियो में आज हम देखेंगे बर्थ, अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन ऑफ हैनेमन सर। सबसे पहले इस टॉपिक के आज की वीडियो के विदाउट वेस्टिंग मच टाइम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखेंगे फुल नेम। डॉक्टर सैमुअल हैनेमन का फुल नेम है डॉक्टर क्रिश्चियन फेडरिक सैमुअल हैनेमन। फुल नेम क्या है डॉक्टर हैनेमन सर का? डॉक्टर क्रिश्चियन फेडरिक सैमुअल हैनेमन। अब डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ है 10th अप्रैल 1755। 10th अप्रैल 1755 अकॉर्डिंग टू ऑटोबायोग्राफी, लेकिन 11th अप्रैल 1755 मेंशन इन बायोग्राफी में मेंशन किया है 11th अप्रैल 1755, लेकिन एक्चुअल बर्थ डेट है 10th अप्रैल 1755। 10th अप्रैल 1755 और 11th अप्रैल 1755 का ये जो कॉन्ट्रास्ट है या फिर ये जो कंट्रोवर्सी है वो इसलिए है क्योंकि हैनेमन सर का बर्थ 10th अप्रैल 1755 को नाइट को हुआ था। तो कुछ लोग बोलते हैं कि वो 10th अप्रैल को ही हुआ था, कुछ बोलते हैं कि वो लेट नाइट या फिर मिड नाइट को हुआ था, इसीलिए 11th अप्रैल 1755। आपको मेंशन करना होगा 10th अप्रैल 1755, लेकिन अगर वाइवा में कोई पूछता है कि 11th अप्रैल क्यों मेंशन है ऑटोबायोग्राफी में, यू हैव द आंसर फॉर दैट। फादर्स नेम, हैनेमन सर के फादर का नाम था क्रिश्चियन गॉटफ्राइड हैनेमन। क्रिश्चियन गॉटफ्राइड हैनेमन। मदर का नेम जोहाना क्रिश्चियाना। मदर का नेम जोहाना क्रिश्चियाना। अब उनका बर्थ प्लेस ध्यान से याद रखिएगा, प्लेस का नेम। बर्थ प्लेस है इन मिजेन। मिजेन है वो एक ब्यूटीफुल टाउन है अक्रॉस रिवर एल्ब। अक्रॉस रिवर एल्ब। जो मिजेन है, जो एक ब्यूटीफुल टाउन है अक्रॉस रिवर एल्ब, वहाँ पर उनका बर्थ हुआ था। अब मिजेन है नियर ड्रेसडन, स्टेट सैक्सनी इन जर्मनी। तो ये उनका बर्थ प्लेस का डिस्क्रिप्शन हो गया। इन मिजेन, अ ब्यूटीफुल टाउन अक्रॉस रिवर एल्ब नियर ड्रेसडन, स्टेट सैक्सनी इन जर्मनी। ही वॉज द थर्ड चाइल्ड ऑफ हिज फैमिली। वो अपनी फैमिली के थर्ड चाइल्ड थे। ही वॉज द थर्ड चाइल्ड ऑफ हिज फैमिली। अब फादर का ऑक्यूपेशन क्या था? हिज फादर वॉज पेंटर एट पोर्सलिन कंपनी। उनके फादर थे वो पोर्सलिन कंपनी में पेंटर थी। हमने यहाँ पर क्या देखा? फुल नेम। फुल नेम का मतलब है, फुल नेम है डॉक्टर क्रिश्चियन फेडरिक सैमुअल हैनेमन। डेट ऑफ बर्थ 10th अप्रैल 1755 according to autobiography, and 11th April 1755 mentioned in biography. Father's name Christian Gottfried Hennemann. Mother's name Johanna Christiana. Birthplace in Meissen, a beautiful town across River Elbe near Dresden, State Saxony in Germany. He was the third child of his family. Father's occupation: his father was painter at porcelain company. His father was painter at porcelain company. यहाँ तक बात हुई उनके बर्थ और फैमिली की। अब देखते हैं एजुकेशन। एजुकेशन का जो ड्यूरेशन था वो था 1767 से 1779। 1767 से 1779। हैनेमन सर लर्नड रीडिंग एंड राइटिंग फ्रॉम हिज मदर अप टू 12 ईयर्स। हैनेमन सर ने रीडिंग और राइटिंग को सीखा अपनी मदर से अप टू 12 ईयर्स। जब तक वो 12 ईयर्स के थे तब तक वो स्कूल नहीं जाते थे। उन्होंने थोड़ी बहुत लिखावट और कैसा पढ़ना है वो सब कुछ अपनी मदर से सीखा था। हैनेमन सर स्टार्टेड गोइंग टू टाउन स्कूल ऑन 20th जुलाई। डेट याद रखनी है, 20th जुलाई 1767, वेयर he studied up to the age of 16 years. हैनेमन सर ने
टाउन स्कूल, उनकी जो टाउन की स्कूल थी टाउन स्कूल, वहाँ पर जाना स्टार्ट किया 20 जुलाई 1767 को, जहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की अप टू द एज ऑफ 16 ईयर्स, यानी उनका बर्थ हुआ था 1755 में। 12 ईयर्स तक उन्होंने अपनी मदर के पास सीखा। 20 जुलाई 1767 से उन्होंने टाउन स्कूल जाना स्टार्ट किया, यानी तब वो 12 ईयर्स के थे, और 16 ईयर्स तक उन्होंने उस टाउन स्कूल में पढ़ाई की। आफ्टर दैट ही वॉज एडमिटेड टू द प्रिंस स्कूल ऑफ सेम टाउन। आफ्टर दैट, उसके बाद उसको एडमिट किया गया या फिर स्कूल चेंज करके नई स्कूल में लाया गया जिसका नाम था प्रिंस स्कूल, और वो सेम टाउन की ही थी। आफ्टर दैट ही वॉज एडमिटेड टू द प्रिंस स्कूल ऑफ सेम टाउन। द मास्टर और रेक्टर ऑफ प्रिंस स्कूल वॉज मैजिस्टर मूलर। अब जो मास्टर थे या फिर रेक्टर थे प्रिंस स्कूल के, उनका नाम था मैजिस्टर मूलर। Hanneman sir became one of his favorite student and master loved him as if he was his own son. हैनेमन सर है वो उनके फेवरेट स्टूडेंट बन गए और मास्टर ने उनको इतना प्यार दिया कि जैसे कि वो उनका खुद का ही बेटा हो। मास्टर टॉट हैनेमन सर डिफरेंट लैंग्वेजेस। मैजिस्टर मूलर थे, उन्होंने हैनेमन सर को डिफरेंट लैंग्वेजेस सिखाई। Hanneman sir was much more grateful towards his master because of all his love and encouragement. Hanneman sir थे वो बहुत ही ज़्यादा grateful थे towards his master because of all of his love and encouragement. Magister Muller encouraged Hanneman sir to pursue higher studies besides the usual curriculum of the school. जो मैजिस्टर मूलर थे उन्होंने हैनेमन सर को एनकरेज किया टू परस्यू हायर स्टडीज बिसाइड द यूजुअल करिकुलम ऑफ द स्कूल, but his father was too poor to afford education to his only male child. लेकिन हैनेमन सर को एनकरेजमेंट तो की, लेकिन हैनेमन सर पढ़ पाते कैसे, क्योंकि उनके फादर जो थे वो बहुत ही ज़्यादा पुअर थे, एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते थे अब उनके अकेले मेल चाइल्ड के लिए, क्योंकि उनकी फर्स्ट वाइफ से उनको 11 चाइल्ड थे और हैनेमन सर उनमें से थर्ड थे, तो वो उनको पढ़ाने के लिए इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ही रिपीटेडली टुक हिम अवे फ्रॉम द टाउन स्कूल फॉर मोर देन अ ईयर एट अ टाइम सो दैट ही माइट परस्यू to some business more suited to his income. उन्होंने यानी कि हैनेमन सर के फादर ने रिपीटेडली बार बार हैनेमन सर को टाउन स्कूल से एक साल से भी ज़्यादा तक टाउन स्कूल से निकाल दिया, छुट्टी रखवाई, ताकि हैनेमन सर कुछ बिजनेस कर सके और कुछ पैसे कमाकर घर के लिए कुछ इनकम जनरेट कर सके। His teachers prevented this by refusing all payments for his schooling during the last 8 years. उनके टीचर्स ने ये सारी चीज़ें, मतलब हैनेमन सर की पैसे जो उनके फादर की पुअर कंडीशन थी वो देखने के बाद हैनेमन सर का जो स्टडी के प्रति जो उनका मोटिवेशन था, जो उनकी इंस्पिरेशन थी कि उनको आगे बढ़ना है, वो सब देखकर उनके टीचर्स ने ये सब कुछ प्रिवेंट कर दिया बाय रिफ्यूजिंग ऑल द पेमेंट्स। उन्होंने उनके फादर्स को बोल दिया आप कुछ भी फीस मत भरिए, लेकिन हैनेमन सर को पढ़ने लीजिए। सो रिफ्यूजिंग ऑल द पेमेंट्स ऑफ स्कूलिंग ड्यूरिंग लास्ट 8 ईयर्स, और लास्ट 8 ईयर्स तक हैनेमन सर को उन्होंने बिना पेमेंट के, बिना फीस के पढ़ाया। They entreated Hanneman sir's father to leave Hanneman with them that he might follow his inclination to study. उन्होंने हैनेमन सर के फादर को entreated मीन्स रिक्वेस्ट किया कि आप हैनेमन सर को उनके साथ रहने दें और उनकी जो इंक्लिनेशन, उनकी जो इच्छा है पढ़ाई करने की, वो उन्हें पूरी करने दें। His father did not resist their entreaty but could not do more for him. उनके फादर उनकी जो एंट्रिटी थी, उनकी जो रिक्वेस्ट थी, उनको मना तो नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद वो हैनेमन सर के लिए और कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए। During school leaving ceremony of Prince School, the young scholar in 1755 AD composed and delivered the Latin oration titled The Wonderful Construction of Human Hand. The Wonderful Construction of Human Hand. तो जब स्कूल लिविंग सेरेमनी थी प्रिंस स्कूल की, जब वहाँ से हैनेमन सर ने पास कर ली थी, मतलब जो स्कूल ख़त्म हो जाती है वो पीरियड, 1755 में उन्होंने जब स्कूल लिविंग सेरेमनी में एक लैटिन ऑरेशन यानी कि एक लैटिन
भाषा में उन्होंने ओरेशन यानी स्पीच अपने आप से रेडी की द वंडरफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हैंड नाम के टाइटल के अंडर, जो उनका पहला ऐसे था जो उन्होंने खुद से लिखा था और जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतर था। सो 1755 में उन्होंने एक लैटिन ओरेशन को डिलीवर्ड किया अंडर अंडर अ टाइटल द वंडरफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हैंड। नाउ एट द एज ऑफ 20 इन 1775, यानी अब 1775 की साल में 20 ईयर्स के जब हैनिमन सर थे, विथ ओनली 20 थैलर्स, यानी 20 थैलर्स एक करेंसी है वहाँ की, जो हम 3 स्टर्लिंग्स इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इन हिज पॉकेट ही लेफ्ट फॉर लिप्जिग फॉर हायर स्टडीज़ इन मेडिसिन। वो वहाँ से यानी कि मिजीन से लिप्जिग तक गए हायर स्टडीज़ के लिए मेडिसिन में। उनका फर्स्ट मूव था मिजन से लिप्जिग। So at the age of 20 in 1775, with only 20 thalers in his pocket, he left for Leipzig for higher studies in medicine. He took his father's advice to heart, prove all things, hold fast that which is good. वहाँ पर जाते समय उनके साथ सिर्फ 20 थैलर्स रुपीज़ थे, उनकी फादर की ब्लेसिंग थी और उन्होंने अपनी फादर की एडवाइस को वहाँ से जाते समय हमेशा अपनी पूरी लाइफ टाइम के लिए याद रखा था कि प्रूव ऑल थिंग्स, सारी थिंग्स को प्रूव करके दिखाओ, होल्ड फास्ट दैट विच इज़ गुड, और जो अच्छा है उसको पकड़ के रखो। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, प्रूव ऑल थिंग्स, होल्ड फास्ट दैट विच इज़ गुड। There in Leipzig, he earned his bread and butter by teaching French and German and by translating books from other languages, for he had become in between a master of dozen of languages like Greek, Latin, English, German, Italian, Spanish, etc. वहाँ पर लिप्जिक में उन्होंने अपनी खुद की इनकम जनरेट करने के लिए, यानी कि ब्रेड बटर खाने मतलब खाना पानी कमाने के लिए, उन्होंने फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज को टीच करना स्टार्ट किया। दूसरी लैंग्वेज से ट्रांसलेटिंग बुक्स को स्टार्ट किया और ये बुक्स को अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते करते और अदर लैंग्वेज से बुक्स को ट्रांसलेट करते करते वो मास्टर बन गए डजन्स ऑफ लैंग्वेजेस का, जैसे कि ग्रीक है, लैटिन है, इंग्लिश है, जर्मन है, इटालियन है, स्पेनिश है, एक्सेट्रा। सो इस तरीके से लिप्जिग में उन्होंने अपना खाना पानी सब कुछ मैनेज किया। जैसे हम यहाँ पर बोलते हैं कि दाल रोटी, वहाँ पर बोलते हैं ब्रेड बटर, यानी कि ब्रेड बटर को कमाने के लिए उन्होंने 2 लैंग्वेज सिखाई, फ्रेंच एंड जर्मन, और बुक्स को ट्रांसलेट किया। और उस बुक्स को ट्रांसलेट करते उस दौरान मीन्स इन बिटवीन ही बिकम मास्टर ऑफ डजन ऑफ लैंग्वेजेस। ना उनका जो सेकेंड मूव था वो था लिप्जिग से वियना। To study medical advancement, he went to Vienna and joined the Hospital Brother of Mercy. अब उन्होंने अपनी स्टडी वहाँ पर कि लिप्जिग में उन्होंने अपनी पढ़ाई को ख़त्म करके फिर अपनी मेडिकल एडवांसमेंट के लिए मीन्स फर्दर और ज़्यादा डीप में मेडिकल नॉलेज को लेने के लिए उन्होंने लिप्जिग से वियना तक का सफ़र नेक्स्ट ट्रैवल किया, यानी कि नेक्स्ट मूव उनका था लिप्जिग से वियना। वियना में उन्होंने हॉस्पिटल थी एक ब्रदर ऑफ मर्सी नाम की, उसको ज्वाइन किया एंड ही बिकेम द फेवरेट प्यूपिल ऑफ डॉक्टर वॉन क्वारिन। वहाँ पर डॉक्टर थे डॉक्टर वॉन क्वारिन, उनके वो फेवरेट प्यूपिल यानी फेवरेट स्टूडेंट बन गए एंड लर्नड मैनी थेराप्यूटिक हिंट्स फ्रॉम हिम, और उनके पास से उन्होंने बहुत सारी थेराप्यूटिक हिंट को सीखा। आफ्टर एट दैट टाइम हैनिमन सर हैड टू फेस फाइनेंशियल लॉसेस एज ऑल ऑफ हिज हार्ड अर्निंग्स वेर रोब्ड बाय वन ऑफ हिज कलीग्स। उसके बाद हैनिमन सर को फाइनेंशियल लॉसेस को भी फेस करना पड़ा, क्योंकि उसके बाद उनकी जो भी सारी हार्ड अर्निंग्स थी उनके एक कलीग ने सारी चोरी कर ली थी, इसीलिए। थर्ड जो उनका थर्ड मूव था वो था वियना से हरमान स्ट्रेट तक। द गवर्नर ऑफ ट्रांसलिवेनिया बैरन वॉन ब्रुकेंथल अपॉइंटेड हिम ऑन ऑनरेबल टर्म टू गो टू हरमान स्ट्रेट विथ हिम एज हिज फैमिली फिजिशियन एंड लाइब्रेरियन। यानी कि जो गवर्नर ऑफ ट्रांसलिवेनिया थे बैरन वॉन ब्रुकेंथल, उन्होंने हैनिमन सर को विथ ऑनर अपॉइंट किया था हरमान स्ट्रेट, जहाँ पर उनकी फैमिली के फिजिशियन और लाइब्रेरियन बनने के लिए।
सो उनका जो फोर्थ मूव था वो था हरमान स्ट्रीट से एर्लांजन तक। आफ्टर 1 year and 5 months ही वेंट टू एर्लांजन टू कंप्लीट हिज स्टडीज़। फिर 1 year और 5 months के बाद उन्होंने वहाँ से एर्लांजन तक ट्रांसफ़र लिया और उन्होंने वहाँ पर अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करने का सोचा। ही टुक एमडी डिग्री फ्रॉम एर्लांजन यूनिवर्सिटी इन 1779 और 1779 में एमडी डिग्री उन्होंने एर्लांजन यूनिवर्सिटी थी सॉरी एर्लांजन यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी एमडी डिग्री 1779 में ली। The subject of his thesis was a consideration of the etiology and therapeutics of spasmodic affection। जो उनकी थीसिस थी, जिस पे उन्होंने एमडी किया था, उसका सब्जेक्ट था a consideration of the etiology and therapeutics of spasmodic affection। A consideration of etiology and therapeutics of spasmodic affection। During this period, he translated about 1,200 pages for books from English to German। इस पीरियड के दौरान उन्होंने ट्रांसलेट किया अबाउट 1,200 पेजेस यानी कि 4 बुक्स फ्रॉम इंग्लिश टू जर्मन। सो ये बात हुई उनकी पूरी अर्ली लाइफ, बर्थ और एजुकेशन के बारे में। क्विक रिविजन करते हैं। Full name Dr. Christian Frederick Samuel Hahnemann। Date of birth 10th April 1755 according to autobiography। Father's name Christian Gottfried Hahnemann। Mother's name Johanna Christiana। Birthplace in Meissen, a beautiful town across River Elbe near Dresden Street, Saxony in Germany। He was the third child of his family. Father occupation: his father was painter at porcelain company। Now education: from 1767 to 1779, Hahnemann learned reading and writing from his mother up to 12 years। Hahnemann started going to town school on 20 July 1767 where he studied up to the age of 16 years। उसके बाद वो वहाँ से शिफ्ट होकर प्रिंस स्कूल ऑफ द सेम टाउन में एडमिट किए होते हैं, मतलब वहाँ पर अपना एडमिशन लेते हैं। वहाँ पर जो रेक्टर या फिर मैजिस्टर थे वो थे मैजिस्टर मूलर। मास्टर और रेक्टर ऑफ प्रिंस स्कूल वॉज मैजिस्टर मूलर। हैनेमन सर बिकम वन ऑफ हिज फेवरेट स्टूडेंट एंड मास्टर लव्ड हिम एज इफ ही वॉज हिज ओन चाइल्ड। मास्टर ने हैनेमन सर को डिफरेंट लैंग्वेजेस सिखाई और हैनेमन सर मास्टर की इतने सारे, मतलब जो उनकी लव था, उनका जो एनकरेजमेंट था, उन्होंने हैनेमन सर के लिए जो भी कुछ किया उनके लिए हैनेमन सर बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल थे मास्टर के प्रति और उनकी सारी लव और एनकरेजमेंट के प्रति भी वो ग्रेटफुल थे। मैजिस्टर मुलर encouraged हैनेमन सर टू परस्यू हायर स्टडीज बिसाइड द यूजुअल करिकुलम ऑफ द स्कूल। बट जो हैनेमन सर के फादर थे वो बहुत ही ज़्यादा पुअर थे। वो सिर्फ अपने मेल चाइल्ड यानी कि हैनेमन सर के लिए एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते थे और इसी वजह से उन्होंने टाउन स्कूल से हैनेमन सर को 1 साल से भी ज़्यादा तक निकाल दिया और बोला कि कुछ बिजनेस करे ताकि वो कुछ पैसे कमा कर ला सके। लेकिन उनके टीचर्स ने ये सारी चीज़ें प्रिवेंट की और बोला कि आप कुछ भी पे मत कीजिएगा, फ़ीस मत दीजिएगा स्कूलिंग की। और 8 इयर्स तक हैनेमन सर को फ़ीस लिए बिना ही पढ़ाया, क्योंकि हैनेमन सर की जो इच्छा थी, इंक्लिनेशन था, स्टडी करने की इच्छा थी, वो पूरी करना चाहते थे। उनके टीचर्स उनकी लगन मेहनत देख कर वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे, ताकि और इसीलिए उन्होंने हैनेमन सर के फादर को भी रिक्वेस्ट की कि आप हैनेमन सर को यहाँ पर छोड़ दीजिए उनके साथ और उनको पढ़ाई करने दीजिए। लेकिन हैनेमन सर इस रिक्वेस्ट को मना तो नहीं कर पाए और उसके बाद हैनेमन सर के लिए और कुछ ज़्यादा भी नहीं कर पाए। During school living ceremony of Prince School, the young scholar in 1775 AD composed and delivered the Latin oration titled The Wonderful Construction of Human Hand। फिर उनका जो फर्स्ट मूव था वो था मिजन से लिप्जिक, यानी कि एट द एज ऑफ 20 इन 1775 वो 20 थेलर्स के साथ और अपनी फादर्स की ब्लेसिंग और एडवाइस टू ऑल थिंग्स होल्ड फास्ट दैट विच इज़ गुड, ये सब चीज़ों के साथ उन्होंने मिजन से लिप्जिक तक ट्रांसफ़र लिया। लिप्जिक तक गए वो अपनी हायर स्टडीज़ के लिए, हायर स्टडीज़ इन मेडिसिन के लिए। देयर इन लिप्जिक ही अर्नड हिज bread and butter by teaching French and German and by translating books from other languages, for he had become in between a master of dozens of languages: Greek, Latin, English, German, Italian, Spanish, etc.
फिर उनका जो सेकंड मूव था वो भी अपनी स्टडी की हायर एडवांसमेंट के लिए, यानी अपनी स्टडीज़ को और बेहतरीन करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए लिप्जिग से वो गए वियना। वियना में जाकर उन्होंने एक हॉस्पिटल थी ब्रदर ऑफ मर्सी, वहाँ पर ज्वाइन किया अंडर द डॉक्टर वॉन क्वारिन, और उनके वो फेवरेट स्टूडेंट बन गए और उनके पास से उन्होंने बहुत सारी थेरापेटिक्स हील्स की स्टडी की, लर्निंग ली। After at that time, Hahnemann had to face financial losses as all of his hard earnings were robbed by one of his colleagues. The governor of Transylvania, Baron von Bruckenthal, appointed him on honorable terms to go to Hermannstadt with him as his family physician and librarian. फिर उनका थर्ड मूव था वियना से हरमनस्टेट, क्योंकि गवर्नर ऑफ ट्रांसिल्वेनिया थे बैरन वन ब्रुकेंथल। उन्होंने हैनेमन सर को विद ऑनर ये अपनी कंडीशन दी थी कि आप हरमनस्टेट चलो उनके साथ और उनके पर्सनल फैमिली फिजिशियन और लाइब्रेरियन के लिए वर्क करो। फोर्थ था उनका मूव हरमनस्टेट से एर्लांजन तक। उन्होंने वहाँ 1 ईयर और 5 मंथ्स काम करने के बाद एर्लांजन से अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के लिए वो एर्लांजन गए। वहाँ पर उन्होंने अपनी MD डिग्री ली एर्लांजन यूनिवर्सिटी से इन 1779, जिसका सब्जेक्ट ऑफ थीसिस था अ कंसिडरेशन ऑफ इटियोलॉजी एंड थेराप्यूटिक्स ऑफ स्पाज्मोडिक अफेक्शन। During this period, he translated about 1,200 pages for books from English to German. So here the birth, early life और education complete होता है। In next video, we will see medical practice of Hahnemann Sir. Thanks for watching this video. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।